हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो अपने करंट अफेयर की क्लासेस जो लगा रहे थे, ठीक है। अभी जो अपने एग्ज़ाम होंगे हाल ही में, जैसे कि कोई एसएससी का एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम है, ठीक है। अगर राजस्थान में बात करें, अपने राजस्थान में अपने एग्ज़ाम होगा अभी हाल ही में जो है इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, सूचना सहायक का, ठीक है। तो उन सब में जो अपने करंट अफेयर है, बहुत ही ये जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट जो अपने परसों क्लास लगाई थी, मैंने आपको बोला था कि वो क्लास आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप सभी को ये क्लासेस खुद तो देखनी है और अपने फ्रेंड्स में शेयर करनी है। और जो लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन देती होती हूँ ना, आज का सवाल है जैसे, वो अपने करंट अफेयर का ही क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो मैं आपको क्लास में करवा चुकी होती हूँ। तो आप सभी को उसका आंसर देना होता है, ठीक है। एक दो स्टूडेंट हैं जो आंसर देते हैं, बाकी कोई आंसर देता नहीं है। और आप जितना हो सके, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्लास को शेयर करना है आगे से अपने फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्रेंड है, रिलेटिव जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर आज की क्लास को। और जो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे मोटिवेशन थॉट के साथ में करेंगे। तो देखते हैं आज का मोटिवेशन थॉट क्या है। तो आज का जो मोटिवेशन थॉट है बहुत ही प्यारा सा है, जो कि अपनी एजुकेशन, शिक्षा पे है ना। तो शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। देखो, जो अपनी शिक्षा, एजुकेशन है, एक ऐसा हथियार है जो अपने से कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। ऐसी एक कला है अपने पास में, जो आप जितना पढ़ोगे, खुद तो पढ़ो और दूसरों को जितना आप सिखाओगे खुद से, जैसे आप स्टूडेंट भी हो तो अपने जो साथ पढ़ रहे हैं आपके, उनको कुछ डाउट है तो आप उनके डाउट क्लियर करो। जितना आप इसको बांटते जाओगे ना, ये आपके पास उतनी बढ़ती जाएगी। ऐसे नहीं है कि आपने बांट दी और आपके पास कम हो जाएगी। तो जितना आप अपनी शिक्षा को, अपनी नॉलेज को आगे आगे बढ़ाओगे, दूसरों को बताओगे, ठीक है, तो उतनी ही आपके पास बढ़ती जाएगी। और शिक्षा, जैसा लिखा हुआ कि एक ऐसा हथियार है जिससे कि आप दुनिया को बदल सकते हो, ठीक है, दुनिया की सोच को थोड़ा आगे लेके जा सकते हो। तो फिर अपने स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और इस बात पे आप थोड़ा गौर करना ना। करें स्टार्ट क्लास को। पहला क्वेश्चन देखिए कौन सा है। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, कि हाल ही में किस देश के भौतिक विज्ञानियों ने राक्षस, जिसे क्या बोले, डेमोन कण के अस्तित्व की पुष्टि की है। तो कौन है वो, कौन सा वो देश है जिसके भौतिक वैज्ञानिकों ने राक्षस जो कण है, ठीक है, राक्षस कण, नाम भी देखो इसका क्या है, राक्षस कण है, के अस्तित्व की पुष्टि की है। अब ये जो राक्षस कण है, ये है क्या चीज़, अगर इसकी बात करें अपने, ठीक है, तो राक्षस कण की अगर बात करते हैं, देखो इसकी जो भविष्यवाणी करी गई थी, ठीक है, इसकी जो भविष्यवाणी की गई थी ना, वो 70 साल पहले, ठीक है, 70 साल पूर्व, ठीक है, 70 साल पूर्व, 70 साल पूर्व इसकी क्या कर दी गई थी, भविष्यवाणी कर दी गई थी, भविष्यवाणी कर दी गई थी। अब आप पूछोगे कि ये भविष्यवाणी की किसने थी, और क्या था ना, 1956 की बात है। देखो 70 साल हो गए ना, 1956 की बात है। ये नाम है डेनिस पाइंस। क्या नाम है, डेनिस पाइंस इनका नाम है, डेविड पाइंस। क्या नाम है, डेविड पायंस इनका नाम है। इन्होंने क्या है, 70 साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी, ठीक है, इसकी राक्षस कण की। और बात करें, ठीक है, ये अब 70 साल बाद इसकी क्या हुई है, 70 साल बाद इसकी पुष्टि हुई है, ठीक है, 70 साल बाद इसकी पुष्टि हुई है। अब अगर बात करें अपने, ये राक्षस कण होते क्या हैं, ठीक है, ये राक्षस कण है क्या, राक्षस कण, अगर इसकी बात करें, ये राक्षस कण क्या है, अगर इसकी बात करते हैं अपने, राक्षस कण क्या चीज़ है। आप एक ठोस पदार्थ, ठोस जानते हो सारे, क्या होता है ना, ठोस के साथ में क्या जोड़ दें, अगर अपने ठोस के साथ में अगर अपने जोड़ दें इलेक्ट्रॉन्स, क्या जोड़ दें, इलेक्ट्रॉन्स जोड़ दें, क्या जोड़ दें, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अगर जोड़ दें, ठीक है, और उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स में द्रव्यमान भी होता है और आवेश भी होता है, ठीक है, द्रव्यमान प्लस आवेश, ठीक है, द्रव्यमान प्लस आवेश भी होता है, ठीक है। अब इसको क्या, ये द्रव्यमान और क्या कर दे, आवेश रहित कर दे, क्या कर दे, द्रव्यमान रहित, ठीक है, और आवेश रहित भी हो जाए, ठीक है, आवेश रहित हो जाए, तो इन कणों को क्या बोलेंगे अपने, इन कणों को क्या बोलते हैं, राक्षस कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राक्षस कण बोलते हैं, राक्षस कण या डेमोन कण बोलते हैं, ठीक है। और अगर पूछा जाए ये कहाँ के वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की है, किस देश के, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है, यूएसए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, यूएसए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो आप जो भी मैंने बताया इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चलते हैं अपने आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र स्थित है। अभी ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र, ठीक है, ये स्थित कहाँ है वो बाद में बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि चर्चा में क्यों रहा है जो ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र है। इसका चर्चा में रहने का एक कारण है। इसका चर्चा में रहने का क्या कारण है, अगर बात करें अपने, इसका चर्चा में रहने का कारण है जंगल में भीषण आग, ठीक है, जंगल में भीषण आग, ठीक है, जंगल में भीषण आग लगना इसका जो कारण है, जो ये चर्चा में रहा है। अगर बात करें कि जो ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र है ये है कहाँ, ठीक है, ये है कहाँ, ये कनाडा में है। कहाँ है ब्रिटिश कोलंबिया जो क्षेत्र है, ये कहाँ पे है, ये कनाडा में है, ठीक है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, यहाँ के जो प्रधानमंत्री कौन है, अगर आप बताओगे सभी, इनके यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, जस्टिन लूडो, ठीक है, कौन है, जस्टिन लूडो, ठीक है, जस्टिन लूडो उनका नाम है। इन्होंने क्या किया है, जस्टिन लूडो ने यहाँ इस क्षेत्र को क्या कर दिया है, इस क्षेत्र को क्या किया है, आपातकाल घोषित कर दिया, ठीक है, आपातकाल घोषित कर दिया, ठीक है, आपातकाल घोषित कर दिया है। और ये अब सब आपको पता चल गया है ना कि जो क्षेत्र है ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र, ये कहाँ पर है, कनाडा में ये क्षेत्र पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए गेहूं की सबसे बड़ी जो मंडी है, गेहूं की सबसे जो बड़ी मंडी है वो भी कहाँ है, कनाडा में। अगर बात करें गेहूं की मंडी की, है ना, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी की बात करें वो भी कहाँ है, वो बात करें तो वो भी कहाँ है, कनाडा में है। और ये जो ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र है ये भी कहाँ है, ये कनाडा में है। अगर बात करें कि सबसे लंबी तटीय सीमा भी किसकी है, कनाडा की है ना, सबसे लंबी तटीय सीमा, ठीक है, सबसे लंबी तटीय सीमा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र है किस कारण चर्चा में रहा है, जंगल में भीषण आग के कारण रहा है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री उन्होंने क्या कर दिया, आपातकाल घोषित कर दिया है। और ये जो क्षेत्र कहाँ पड़ता है, कनाडा में पड़ता है। और गेहूं की सबसे बड़ी मंडी और सबसे लंबी तटीय सीमा भी कहाँ है, कनाडा में, ये ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप इस क्वेश्चन का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में यूएसए स्थित एक्शन फॉर नेचर ने भारतीय को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स 23 से सम्मानित किया है, ठीक है। अगर बात करें कि एक्शन फॉर नेचर ये कहाँ स्थित है, एक्शन फॉर नेचर की बात करें अपने, किसकी बात करें, एक्शन फॉर नेचर, ये कहाँ स्थित है, एक्शन फॉर नेचर जो ये कहाँ स्थित है, अगर इसकी बात करें अपने, ये यूएसए में स्थित है। कहाँ स्थित है, यूएसए में स्थित है। और अगर बात करें कि इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स 2023, अगर इनकी बात करें कि जो इंटरनेशनल यंग इको ये जो हीरो अवार्ड्स 2023 है ये किनको मिलता है, अगर बात करें ये मिलता किनको है, 8 से 16 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं, ठीक है, 8 से 16 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं, ठीक है, वर्ष के जो बच्चे हैं, ठीक है, इनको मिलता है। किस कारण मिलता है, इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अगर कोई काम किया हुआ है, ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में अगर ये कोई काम करते हैं, ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा क्षेत्र में, ठीक है, अगर ये काम करते हैं तो इनको क्या मिलता है, ये अवार्ड मिलता है। अवार्ड का नाम क्या है, इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स 2023 इसका नाम है। और बात करें इसमें कितने भारतीयों को ये अवार्ड मिला है, भारतीयों की बात करें तो इसमें जो भारतीय 5 भारतीयों को ये अवार्ड मिला है। उनमें से अगर बात करें तो पहले नंबर पे जो आती हैं ईहा दीक्षित पहले नंबर पे आती हैं। और अगर बात करें दूसरे नंबर पे कौन है, मान्या हर्ष है। और तीसरे नंबर पे कौन है, निर्वाण जो सोमानी है। और चौथे नंबर की बात करें, अगर अपने चौथे नंबर की बात करें तो मन्नत कौर, क्या नाम है, मन्नत कौर, ठीक है, ये चौथे नंबर पे आते हैं। अगर पांचवें नाम की बात करें तो 5वें नंबर पे कौन आते हैं, कर्णव रस्तोगी जी 5वें नंबर पे हैं। कौन है, कर्णव रस्तोगी, क्या नाम है, कर्णव रस्तोगी, ठीक है। तो ये पांचों को क्या मिला है, ये पांचों को अवार्ड मिला है। अवार्ड का नाम है इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स 2023। तो पहला जो स्थान मिला किनको मिला, ईहा दीक्षित, सेकंड जो मिला मान्या हर्ष, तीसरा निर्वाण सोमानी, चौथी मन्नत कौर और 5वां कर्णव रस्तोगी। इनमें से जो पांचों बच्चे हैं इन्होंने क्या या तो कोई पेड़ लगा के, ठीक है, या फिर ऑनलाइन माध्यम से लोगों में पर्यावरण सुरक्षा जागृत की है, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो सबका फेवरेट आंसर है, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या, डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगर आपसे पूछ ले कि ये किनको मिलता है ये अवार्ड, 8 से 16 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्होंने पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में अगर कोई अच्छा काम किया तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और कुल कितने भारतीयों को मिला है, 5 भारतीय हैं, उनके नाम आपके सामने हैं, ईहा दीक्षित, मान्या हर्ष, निर्वाण रस्तोगी
और मन्नत कौर, और लास्ट में कौन है अपने पास, कर्नल रस्तोगी 5वें नंबर पे है। ठीक है, एक्शन फॉर नेचर अगर पूछ ले कहाँ है ये स्थित, अगर पूछ ले तो यूएसए में स्थित है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, G20। ये G20 इतनी बार आपके करंट अफेयर की क्लासेस में आएगा कि आपका ये करंट इतना बढ़ा दिया जाएगा। अगर मान लो, ठीक है, अगर इस बार करंट जो G20 है इसका जो मेजबान देश अगर भारत नहीं होता तो कितनी करंट कम हो जाती ना अपनी। तो ये जो G20 की बात करें अपने कि हाल ही में G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ प्रारंभ की गई है। जो व्यापार और कार्य समूह की जिस बैठक की ये बात कर रहे हैं ना, ये कौन से नंबर की बैठक है अगर आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, जो अभी बैठक हुई है ये चौथे नंबर की बैठक हुई है। कौन से नंबर की बैठक है ये, चौथे नंबर की बैठक है। कौन सी, व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक है। कौन सी है, व्यापार, कौन सी है, व्यापार व कार्य समूह है, व्यापार व कार्य समूह की ये चौथी बैठक है। ठीक है, कार्य समूह की ये चौथी बैठक है। और अगर बात करें अपने व्यापार व निवेश कार्य समूह, कौन सी, व्यापार व निवेश, व्यापार व निवेश कार्य समूह की चौथी बैठक है। तो ये चौथी बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, ये आयोजन हुआ है राजस्थान में। राजस्थान में भी कौन से जिले में, जयपुर जिले में इसका आयोजन किया गया। और अगर आपसे पूछ ले कि ये व्यापार व निवेश समूह की जो पहली बैठक है, ठीक है, पहली, दूसरी, ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी बैठक, इनका आयोजन कहाँ कहाँ किया गया, ये आपको याद रखना है। देखो जैसे जैसे अपनी बैठकें बढ़ती जा रही हैं इनको देखो बार बार रिवीजन करने से ही याद होगी, ऐसे याद नहीं होगी। तो जो पहली बैठक है इसका आयोजन कहाँ किया गया, मुंबई में। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, मुंबई। दूसरी देखें तो दूसरी का कहाँ किया गया, बेंगलुरु में। कहाँ किया गया, बेंगलुरु में किया गया था। और अगर तीसरी देखें तो तीसरी कहाँ, केवड़िया। कहाँ पर, केवड़िया। ये कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, तो याद रखोगे आप जो कार्य अपने व्यापार व निवेश कार्य समूह की जो पहली बैठक है वो मुंबई में, दूसरी बेंगलुरु में, तीसरी कहाँ है, केवड़िया गुजरात में, और चौथी जो अभी हाल ही में बैठक हुई है कहाँ है, राजस्थान के जयपुर जिले में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि G20 के शेरपा कौन है, अगर शेरपा की बात की जाए, ठीक है, G20 शेरपा, इनकी बात की जाए कौन है शेरपा, अमिताभ कांत। कौन है, अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे कि G20 जो शेरपा की पहली बैठक कब हुई थी, ये जो पहली बैठक बताओगे आप सभी कि इनकी जो पहली बैठक है ये कब हुई थी। और ये सभी आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करोगे कि जो शेरपा की पहली बैठक है ये कब हुई थी और कहाँ हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी ये बताओगे। और व्यापार और निवेश कार्य समूह की जो भी हाल ही में चौथी जो बैठक हुई है कहाँ हुई है, जयपुर में हुई है। तो आप स्क्रीनशॉट लो इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्या चीज़ है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL, ठीक है, ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो अब इसमें से आप देखोगे जो BPCL है ये है क्या चीज़ है। अगर अपने BPCL की बात करें, ठीक है, BPCL क्या है, भारत की महारत्न कंपनी है। ठीक है, ये BPCL क्या है, BPCL, ठीक है, ये क्या, भारत की महारत्न कंपनी है। ठीक है, भारत की महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी। और अगर बात करें कि अभी हाल ही में जो नवीनतम महारत्न कंपनी कौन बनी है, ठीक है, नवीनतम अगर बात करें कौन से नंबर की है, 13वें नंबर की है। ठीक है, 13 महारत्न कंपनी है भारत में, और 13वें नंबर की कौन सी है उसकी बात करें तो ऑयल। ठीक है, अगर ऑयल, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रखोगे आप। ठीक है, ऑयल, ऑयल का मतलब क्या है, ओ से याद रखोगे, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसका पूरा नाम ही क्या है, ऑयल इंडिया लिमिटेड इसका पूरा नाम है। क्या नाम है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और अपने से क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो ये BPCL है, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया है। जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है ना, उन्हें क्या कहा जाता है, द वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द वॉल ऑफ इंडिया, या फिर क्या कहा जाता है, विश्वास प्रतीक भी उन्हें कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो कौन है, राहुल द्रविड़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, राहुल द्रविड़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। BPCL के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया, राहुल द्रविड़ जी को किया गया। अगर अपने बात करें सचिन तेंदुलकर की, ठीक है, अगर बात करें सचिन तेंदुलकर की तो इन्हें सेवलॉन के एम्बेसडर घोषित किया गया। किसके एम्बेसडर हैं, सेवलॉन के। ठीक है, सेवलॉन के ये ब्रांड एम्बेसडर है, सेवलॉन के। ठीक है, तो याद रखोगे आप, सेवलॉन ब्रांड एम्बेसडर।
ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, ये याद रखोगे। और BPCL क्या है, महारत्न कंपनी है। अभी नवीनतम महारत्न कंपनी 13वें नंबर की कौन सी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद अपने बात करें कि इसका जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है, राहुल द्रविड़ इसके ब्रांड एम्बेसडर है। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो सेवलॉन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सचिन तेंदुलकर सेवलॉन के ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में, क्या क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन कहाँ स्थित है। तो सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज इंदिरा गांधी जो मेमोरियल गार्डन है ये कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है। अब ये क्यों ऐसा फेमस हुआ है, क्यों ये करंट अफेयर चर्चा में क्यों आया है, ये अगर बात करें तो यहाँ क्या किया गया, 15 लाख फूल खिलाए गए हैं। कितने लाख फूल है, 15 लाख, ठीक है। कितने लाख फूल, 15 लाख फूल इसमें खिले हैं, 15 लाख फूल खिले हैं, ठीक है, 15 लाख फूल खिले हैं इसमें। और अगर बात करें ये कहाँ स्थित है, और ये अपने स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है, JNK जम्मू कश्मीर में, डल झील के पास। किसके पास, डल झील के पास, ठीक है, डल झील के पास स्थित है ये। और अगर अपने बात करें इसमें, अगर अपने बात करें कि लेवेंडर महोत्सव, किसकी बात करें, एक नोट करके आप लगा लो, कौन सा है, लेवेंडर, ठीक है। लेवेंडर महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, अगर लेवेंडर महोत्सव की बात करें, ठीक है, लेवेंडर महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अगर आपसे मैं बात करूं कि जो अपना फूलदेई महोत्सव है, कौन सा, फूलदेई महोत्सव। अब ये फूलदेई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जहाँ आपने अभी हाल ही में पढ़ा था कि मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन हुआ था। अगर बात करें अपने किसकी, फूलदेई की, ठीक है, फूलदेई, या फिर एक और महोत्सव है वहाँ उसी राज्य का, कौन सा है वो, अगर बात करें तो मक्खन महोत्सव, जिसे कि अंडूरी बोला जाता है ना, मक्खन महोत्सव। ये कहाँ था, उत्तराखंड में, कहाँ था, उत्तराखंड में, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ एक क्वेश्चन आपसे, अगर पूछूँ, अगर कौन सा महोत्सव की बात करें, थाईपुसम, कौन सा महोत्सव अगर बात करें अपने, थाईपुसम की बात करें, थाईपुसम, ठीक है, थाईपुसम जो महोत्सव है, ठीक है, थाईपुसम जो महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, अगर इसका आयोजन पूछिए तो इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, तमिलनाडु में। कहाँ किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। अब ये जो सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, जो जिसने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है, किसके कारण किया है, 15 लाख फूल, 1.5 मिलियन की बात की है, 1.5 मिलियन फूल खिले हैं इसमें। और इसमें जो इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन पूछा गया कहाँ है, इसका राइट आंसर क्या रह जाएगा, जम्मू कश्मीर में डल झील के पास ये गार्डन स्थित है, ठीक है। अगर लेवेंडर महोत्सव पूछा जाए, जम्मू कश्मीर में है। और अगर फूलदेई मक्खन महोत्सव, फूलदेई या फिर मक्खन महोत्सव के बारे में अगर पूछा जाए तो ये कहाँ पर आयोजन होता है इसका, उत्तराखंड में। और थाईपुसम की बात करें तो थाईपुसम जो महोत्सव है ये इसका आयोजन कहाँ होता है, तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, तो आने वाले आपके जो भी एग्जाम है, ठीक है, उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृभाषा पे, है ना। हाल ही में मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुवी और देसिया पुस्तक का विमोचन किया गया। अब ये कहाँ किया गया वो अपने देखते हैं, किसने किया ये जो विमोचन, ये किसके द्वारा किया गया। अगर बात करें ये जो किया गया ये शिक्षा मंत्री, किनके द्वारा, शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री, ठीक है, शिक्षा मंत्री प्लस वित्त मंत्री, ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया, इस जो पुस्तक का विमोचन किया गया। क्या नाम है उनका, शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री ने क्या किया, इन पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक का क्या नाम है, पुस्तक का नाम है कुवी और देसिया। क्या नाम है, कुवी और देसिया, कुवी व देसिया पुस्तक का विमोचन किया गया। अब ये कहाँ किया गया, अगर बात करें तो ये किया गया ओडिशा में। कहाँ किया गया इसका जो पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया, ओडिशा में इसका किया गया अपने विमोचन। और अगर बात करें शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी। और अगर बात करें अपने वित्त मंत्री की, वित्त मंत्री तो आप सभी जानते ही होंगे ना, कौन है, निर्मला सीतारमण। कौन है, निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये पुस्तक का विमोचन किया। अब ये कुवी व देसिया है क्या चीज़ ना, अगर बात करें तो उड़ीसा का एक जिला है, कौन सा, कोरापुट जिला में रहने वाली जो आदिवासी जनजाति है, ठीक है, आदिवासी है जो कौन कौन, कुवी व देसिया। इनका जो रहन सहन है, इनकी संस्कृति है, ठीक है, और इनका जो खान पान है उसका उल्लेख किया गया। इसमें क्या किया गया, जो कुवी व देसिया जो आदिवासी जनजाति है, इनका रहन सहन, क्या, इनका रहन सहन, इनकी संस्कृति,
इनकी संस्कृति और इनकी क्या कहते हैं खान पान, ठीक है, इनका खान पान, इसका क्या किया गया, इसमें उल्लेख किया गया, ठीक है। इस पुस्तक में क्या किया गया, इनका उल्लेख, कुवी व देशीय जो जनजाति है इनके रहन सहन, संस्कृति और खान पान का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, ओडिशा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुवी और देशीय जो पुस्तक है इसका विमोचन कहाँ किया गया, उड़ीसा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों को और मछुआरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। देखो ये आप क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर बता सकते हो, ठीक है। किन की बात कर रहे हैं, नाविकों की बात कर रहे हैं, दूसरी किसकी बात की गई है, इसमें मछुआरों की बात की गई है। तो इनके लिए अब देखो कौन सा कर सकते हैं ना, अगर बात करें कौन सी ऐप लॉन्च कर सकते हैं। देखो फ्लड वॉच ऐप तो आप इसमें से हटा दो, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था। फ्लड वॉच ऐप किसके लिए, कि बाढ़ की भविष्यवाणी करने के लिए जो अपना राष्ट्रीय जो जल विभाग है, ठीक है, कौन सा केंद्रीय जो जल आयोग है इसने क्या किया, इसका लॉन्च किया। कौन सी ऐप है, फ्लड वॉच ऐप है। अगर अपने बात करें इस जो नाविकों और मछुआरों के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है, उससे पहले अपने देखते हैं उद्गम ऐप। उद्गम ऐप किस लिए, देखो अगर उद्गम ऐप की मैं बात करूं, ठीक है, अगर उद्गम ऐप की बात करते हैं, किसकी, उद्गम ऐप, ठीक है, उद्गम ऐप की अगर बात करें तो ये ऐप किसके लिए है, ठीक है, ये ऐप जिसने लॉन्च की है किसने, आरबीआई ने, ठीक है। और अगर बात करें किसके लिए, लावारिस धन, ठीक है, लावारिस धन की पुष्टि करने के लिए, लावारिस धन की पुष्टि करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। और अपने से क्या पूछा है, नाविकों और मछुआरों के लिए, तो ये कौन सी ऐप है, समुंदर ऐप इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। और फ्लड वॉच जो ऐप है ये किसकी है, बाढ़ की भविष्यवाणी करने के लिए, किसके लिए, बाढ़ की भविष्यवाणी, ठीक है, बाढ़ की भविष्यवाणी करने के लिए इस जो ऐप को लॉन्च किया गया। उस ऐप का क्या नाम है, फ्लड वॉच ऐप है। उद्गम ऐप आरबीआई के द्वारा जो लावारिस धन है उसकी पुष्टि करने के लिए, और समुद्र जो ऐप है वो नाविकों व मछुआरों के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया अगर पूछ ले तो, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा लॉन्च किया गया। अब अगर पूछ ले आपसे किसका ये केंद्र है कहाँ, अगर इसका केंद्र पूछ ले तो इसका केंद्र कहाँ है, हैदराबाद में। कहाँ है, हैदराबाद में है। और इसकी जो स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना अगर पूछ ले तो 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो अपने क्या है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। और अगर पूछ ले कि इसमें क्या किया जाएगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। अब ये रियल टाइम मॉनिटरिंग किसकी जाएगी, सुनामी, लहरें व तूफान आपदा, ठीक है, किसके रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी, इसमें जो रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी सुनामी, लहरें, तूफान, आपदा, ठीक है, इनकी क्या की जाएगी, रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। क्या की जाएगी, रियल टाइम मॉनिटरिंग, ठीक है, इसको याद रखोगे आप, रियल टाइम मॉनिटरिंग। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, समुंदर ऐप इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो तूफान है, हाल ही में तूफान हिलेरी, ठीक है, क्या नाम है इसका, तूफान हिलेरी ने किस देश को सर्वाधिक कुप्रभावित किया है। तो इसमें अपने देखते हैं कि कुप्रभावित किया किस देश को है। अगर पूछ लिया जाए कि तूफान आया कहाँ से है, अगर इस तूफान के बारे में पूछ लिया जाए कि तूफान जो है आया कहाँ से है, एक तो ये तूफान की श्रेणी देखते हैं, कौन सी श्रेणी का ये तूफान है। अगर श्रेणी पूछ ली जाए अपने से तो कौन सी श्रेणी का तूफान है, चौथी श्रेणी का तूफान है। और ये आया कहाँ से है, ये पूर्वी प्रशांत महासागर से आया, ठीक है, कहाँ से आया, पूर्वी प्रशांत महासागर से। देखो आया तो कहाँ से है, पूर्व से आया ना, किसके पूर्व से, पूर्वी प्रशांत महासागर से। अब इसने को प्रभावित किया किसको है, अब इससे प्रभावित हुआ कौन है। अगर बात करें तो इससे प्रभावित हुआ है अपना पश्चिमी, क्या प्रभावित हुआ है, पश्चिमी, अगर बात करें तो पश्चिमी यूएसए, ठीक है, पश्चिमी यूएसए से प्रभावित हुआ है। इसमें अगर मेन बात करें तो कैलिफोर्निया, किसकी बात करें अपने, कैलिफोर्निया से प्रभावित हुआ है, ठीक है। ये वही कैलिफोर्निया जो आप सॉन्ग में सुनते होते हो ना कि ऐसे बुट्टे कैलिफोर्निया लाए है, ठीक है, तो ये वही कैलिफोर्निया है। तो यहाँ पे इसको क्या, कौन सा तूफान है, तूफान हिलेरी, और ये यूएसए को सर्वाधिक प्रभावित किया है। ये पूर्वी प्रशांत महासागर से आया है और प्रभावित किसको किया, पश्चिमी जो यूएसए है उसको प्रभावित कर रहा है। और इसके आने का मतलब कि कारण क्या, अल नीनो प्रभाव है, ठीक है, अल नीनो
क्या प्रभाव है इसका? अल नीनो के प्रभाव से आया। अब अल नीनो में होता क्या है? गर्म हवाएं हैं अल नीनो, ठीक है। कौन सी हवाएं हैं? गर्म हवाएं हैं। अब इसमें क्या होता है कि तापमान तो क्या हो जाता है, तापमान तो क्या हो जाता है? कम। और अगर अपने बात करें वायु दाब की, ठीक है, वायु दाब क्या हो जाता है? अधिक, ठीक है, नहीं सॉरी, इसमें वायु दाब क्या होता है? कम हो जाता है और तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो लो जो प्रेशर है, लो जो प्रेशर के कारण ये क्या तूफान आता है, ठीक है। और अगर अपने बात करें इसमें तो ये कहाँ पर आया, किसको प्रभावित किया इसने? यूएसए को प्रभावित किया है। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि हाल ही में किस भारतीय स्कॉर्पिन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। अब इसमें बात करें तो जिसने बनाया है ना वो स्कॉर्पिन श्रेणी की कौन सी जो अपने सबमरीन अगर माने तो कौन सी 5वें नंबर की, कौन से नंबर की है? स्कॉर्पिन श्रेणी की ये 5वें नंबर की है, ठीक है। स्कॉर्पियन श्रेणी में 5वां नंबर है इसका, ठीक है। और अगर बात करें कि इससे पहले कौन कौन सी, अगर अपने पूरी बात करें टोटल है कितनी? 6 है इसमें। अगर पहली बात करें अपने, पहली कौन है इसमें? कलवरी, INS कलवरी, ठीक है, INS कलवरी। अगर इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं अपने, ऐसे याद करो आप इसको ऐसे याद करो, देखो कलवरी, ठीक है। कलवरी के बाद आप याद करो इसे कलवरी खंडेरी, करंज, ठीक है, करंज, वेला, ठीक है, वेला के बाद वागीर, ठीक है, वागीर के बाद जो नवीनतम है वो क्या? वागशीर। कौन सी है? वागशीर। क्या नाम है उसका? वागशीर। ये क्या है? नवीनतम है। क्या है? नवीनतम है, ठीक है। याद रखोगे आप, नवीनतम का नाम भी याद रखोगे। और पहली कौन सी है? पहले नंबर की कलवरी है, ठीक है, INS कलवरी। और नवीनतम कौन सी है? INS वागशीर, ये नवीनतम है। और अपने से क्या पूछा गया कि भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन में सबसे लंबे समय तक तैनाती रिकॉर्ड करने वाली कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? INS वागीर, इसमें राइट आंसर रहेगा। तो अपना जो राइट आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने देखते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। तो पहला कौन सा है? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? 1990 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा, ठीक है, याद रखोगे रेखा शर्मा, ठीक है, रेखा शर्मा, ठीक है। और ये अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 1990 में। सेकेंड है गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। उसके बाद है वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा जाता है? तो वेदों में सृष्टि के रचयिता किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता के ने प्रयत्न किए थे? देखो सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए थे? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये आपका आज का सवाल कि हाल ही में किए गए जल जीवन सर्वेक्षण में निम्न में से किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो अपने एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपने करंट अफेयर के क्वेश्चंस का सभी का, है ना। पहला क्वेश्चन अपना है कि हाल ही में किस देश के जो भौतिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया है? राक्षस जो कण है उनके अस्तित्व की पुष्टि की है। तो उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या रहेगा अपना? यूएसए रहेगा। ठीक है, इसकी 70 साल पहले क्या कर दी गई थी? भविष्यवाणी कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हाल ही में चर्चा में रहा ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र कहाँ स्थित है? कनाडा में स्थित है। और ये चर्चा में क्यों रहा था? जंगल में भीषण आग के कारण ये चर्चा में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएसए में स्थित एक्शन फॉर नेचर के में भारतीयों को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स 23 से सम्मानित किया गया है। तो कितने भारतीयों को किया गया? टोटल 5 भारतीयों को इसमें सम्मानित किया गया। पहला नाम आता है इसमें ईहा दीक्षित का, दूसरा नाम है मान्या हर्ष, तीसरा है निर्वाण सोमानी, चौथा मन्नत कौर और पांचवा कर्णव जो रस्तोगी। ठीक है, तो क्वेश्चन का अपना राइट आंसर क्या था? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 में व्यापार और निवेश की जो चौथी बैठक है इसका आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो BPCL है, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? किसे घोषित किया है? राहुल द्रविड़ को घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया में सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दर्ज किया है किसने? इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन। ये कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में डल झील के किनारे स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुवी और देशिया पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में किया गया। ठीक है, ये किसके बारे में बताती है? कुवी और जो देशिया जो आदिवासी जनजाति है उनके रहन सहन, उनकी संस्कृति और उनके खान पान का इसमें उल्लेख किया गया इन पुस्तक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना जो सेवा है जो कि हैदराबाद में है, ने केंद्र ने नाविकों और मछुआरों के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो समुंदर ऐप लॉन्च किया है। उद्गम ऐप किस लिए? लावारिस धन की पुष्टि के लिए। फ्लड वॉच ऐप किसके लिए? ये जो बाढ़ की सूचना देने के लिए, बाढ़ की भविष्यवाणी कितने दिन पहले कर देते हैं भविष्यवाणी? 7 दिन पहले। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तूफान हिलेरी किसको कौन से देश को प्रभावित किया है? तो यूएसए को। आई कहाँ से है? पूर्व प्रशांत महासागर से। और प्रभावित किसको किया है? पश्चिमी यूएसए को प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जो स्कॉर्पियन सबमरीन है, ठीक है, सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो 5वें नंबर की है। 5वें नंबर की कौन है? ये INS वागीर 5वें नंबर की है। नवीनतम इसमें अगर बात करें तो वागशीर है। और जो पहले नंबर की INS कलवरी है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखोगे। तो अपने आज की क्लास को अपने यही समाप्त करते हैं। इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए आप GK बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट जो चैनल टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो आप क्लास को शेयर करें और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।